Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. As you are aware of the fact that in the last video lecture we have completed our part number first of question number fourth. Today's video lecture will be started with its part second, okay? So first of all, let me tell you that what we are being asked in this very part. We have to simplify this very product, that's a into a square plus a plus 1 plus 5. After simplifying it, it will come out to be an algebraic expression or a polynomial. And then so after we have to evaluate the value of this very algebraic expression or value of this very polynomial at a is equal to 0 and a is equal to 1. The format for this very question will be same as that of its part first. Okay, so let us begin this very question. Here the given product is, हमारे पास में जो प्रोडक्ट दिया गया है वो ये है. उसके बाद में हम क्या करेंगे नाउ. ठीक है बेटा, अब हम ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाहेंगे, दैट इज a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और देन इट इज प्लस 5. दिस विल बी इक्वल टू a इंटू ए, दैट विल बी a क्यूब, a इंटू ए स्क्वायर दैट विल बी a क्यूब, a इंटू ए दैट विल बी a स्क्वायर, a इंटू 1 दैट विल बी a. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन. बेटा यहाँ पे जो हमारे पास में आफ्टर इवेलुएटिंग दिस वेरी प्रोडक्ट जो हमें रिजल्टेंट एक्सप्रेशन मिली वो है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5, क्योंकि इनमें से कोई भी टर्म है नहीं लाइक एज अ रिजल्ट इसको एज सच रखना पड़ेगा. अब हमें क्या करना है बेटा, आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वेरी प्रोडक्ट वी हैव टू इवेलुएट द वैल्यू ऑफ दिस वेरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ए पॉलिनोमियल एट ए इक्वल टू 0 एंड ए इक्वल टू 1. सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, लेट P ऑफ A इज इक्वल टू, मैंने इसका नाम किया, क्या किया नाम सर, इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल का नाम है a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5, यानी कि पूरा जो है पॉलिनोमियल है मैंने इसका नाम रखा P ऑफ A. नाउ व्हेन x a is equal to 1, this a is equal to 0, sorry, okay. Now when a is equal to 0, then P ऑफ A बेटा किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5, विच इम्प्लाइज दैट P ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5. इट विल बी इक्वल टू, विच इम्प्लाइज दैट P ऑफ 0 will be equal to 0 plus 0 plus 0 plus 5, that will be 5. I mean to say that value of this very polynomial at a is equal to 0 is 5. 5 बेटा जुड़ा हुआ है इस पॉलिनोमियल या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ. इस 5 को बोला जाएगा वैल्यू इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एट a is equal to 0, एट a is equal to 0. नीचे में हम लिखेंगे इसका दूसरा पार्ट, also when a is equal to 1, then P ऑफ A किसके बराबर आएगा. तो पहले हम इसकी अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे. P ऑफ A का मतलब a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5, ओके, a प्लस 5. तो विच इम्प्लाइज दैट P ऑफ 1 विल बी इक्वल टू, दैट विल बी 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, ओके, which implies that P of 1 will be equal to 1 cube will be 1, 1 square will be 1 and 1 plus 1. This implies that P of 1 will be equal to 1 plus 1 plus 1, that will be 3 plus 5. 5 plus 3 will be 8. I mean to say that बेटा ये जो 8 है ना, इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ जो कि हमें सिंप्लीफाई करके मिली इस प्रोडक्ट का जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है, सिंप्लीफाइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या हम बोल सकते हैं जो हमारे पास में पॉलिनोमियल है, ये 8 जुड़ा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ. कैसे, दिस 8 इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एट a is equal to 1, or we can say that this a is actually the value of this very polynomial. What about the name of the polynomial? Sir, polynomial's name you have taken that as P of A. P of A इस polynomial का नाम है और 8 इस polynomial का क्या लगता है, ये इसका वैल्यू कहलाता है. क्या कहलाएगा, वैल्यू एट a is equal to at a is equal to 1. Similarly 5 is actually the value of the given polynomial at a is equal to 0, at a is equal to 0. तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.3 का. तो अभी हम करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5
और बाकी जितने भी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट से दे आर क्वाइट सिंपल, तो यू कैन डू देम ऑन योर ओन। तो कुछ पार्ट्स हम इसमें से आपको दिखाएंगे, तो बाकी के पार्ट्स यू आर सपोज टू डू ऑन योर ओन। कहीं भी कोई भी डिफिकल्टी होगी तो मुझे जरूर कॉल करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है, ठीक। आते हैं इस पार्ट नंबर फर्स्ट की तरफ। एड P इंटू पी माइनस क्यू, Q इंटू क्यू माइनस आर, R इंटू आर माइनस पी। हमारे पास में 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, या कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। हमें इन प्रोडक्ट्स को पहले इवालुएट करना है, फिर क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये असल में 3 प्रोडक्ट्स है, 3 प्रोडक्ट्स है। इन 3 प्रोडक्ट्स का हमने क्या करना पड़ेगा, हमने इनका एडिशन यानी कि सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द गिवन प्रोडक्ट्स आर, हियर द गिवन प्रोडक्ट्स आर। कोई लिखेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मसला नहीं। कोई लिखेगा पॉलिनोमियल, मसला नहीं। तो हियर द गिवन प्रोडक्ट्स आर, प्रोडक्ट्स आर क्या है बेटा, दैट इज P इंटू पी माइनस क्यू, P इंटू पी माइनस क्यू, कामा करके Q इंटू क्यू माइनस आर, एंड है R इंटू आर माइनस P, ठीक है। शायद यही है, यस ऑब्वियसली इट इज सेम, ठीक है। P इंटू पी माइनस क्यू, Q इंटू क्यू माइनस आर, एंड R इंटू आर माइनस P। नाउ देयर एडिशन विल बी, नाउ इन प्रोडक्ट्स का एडिशन, नाउ देयर एडिशन विल बी, ठीक है। तो इनका एडिशन क्या होगा, वो होगा P इंटू पी माइनस क्यू, प्लस आएगा बीच में Q इंटू क्यू माइनस आर, एंड इट विल बी प्लस R इंटू आर माइनस P, ओके। सो लेट मी कैलकुलेट दिस वेरी प्रोडक्ट फर्स्ट, देन वी विल फाइंड आउट दिस वेरी सम, ओके। तो इनका जो सम है, नाउ देयर एडिशन और सम विल बी, इसको आप लिख सकते हो एडिशन, या हम बोल सकते हो सम विल बी। दैट इज P इंटू पी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद बाइनोमियल, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे। P इंटू पी दैट विल बी P स्क्वायर माइनस P इंटू क्यू दैट विल बी माइनस P क्यू, प्लस Q इंटू क्यू दैट विल बी Q स्क्वायर माइनस Q इंटू आर दैट विल बी क्यू आर, ओके। उसके बाद में R इंटू आर दैट विल बी R स्क्वायर, और R इंटू माइनस P दैट विल बी माइनस आर P, ठीक है बेटा। अब ये जो हमारे पास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना बेटा, या हम इसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है, P Q एंड R हमारे पास में वेरिएबल्स है। और आप सभी टर्म्स में वेरिएबल्स के पावर्स को चेक करोगे, वो आपको दिखेगा यहाँ पे होल नंबर है। एज ए रिजल्ट मैं इसको बोल सकता हूँ पॉलिनोमियल भी, ठीक है। जब भी पॉलिनोमियल हमारे पास में होता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा लिखा जाता है। अच्छा, किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे बोलते हैं, कैसे परखते हैं? असल में पॉलिनोमियल इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट इज वेरियस टर्म्स आर रिटन इन द डिसेंडिंग पावर ऑफ देयर वेरिएबल्स, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे पास में किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स होते हैं बेटा, अगर उन सभी वेरिएबल्स को इन देयर डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग पावर ऑफ देयर पावर लिखा जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर लिखा जाएगा, तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पहले P स्क्वायर, फिर Q स्क्वायर, फिर R स्क्वायर, यहाँ पे मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर अपनाया, फिर माइनस P Q, फिर माइनस Q R, फिर माइनस R P। तो हम बोल सकते हैं यही इनका सम है। यही इन 3 प्रोडक्ट्स का, या 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, या 3 पॉलिनोमियल्स का सम है। तो इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें भी आपको क्या करना है, ऐड करना है 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स। आपको पहले ये प्रोडक्ट लिखने हैं, द गिवन प्रोडक्ट्स आर दिस एंड दिस, उसके बाद नाउ देयर एडिशन विल बी, ठीक है। तो ये चीज आपको आएगी। अब इसके बाद में इसका पार्ट नंबर सी हम करने वाले हैं, पार्ट नंबर सी क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। पार्ट नंबर सी क्वेश्चन नंबर 5 का अभी हम करेंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर सेकंड बहुत सिंपल है, तो आपको आएगा, ठीक है। क्या है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट क्या करना है, आई थिंक इट इज 3l इंटू l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, here the given algebraic expressions are, here the given algebraic expressions are, ठीक है। यहाँ तो आप लिख सकते हो इसको here the given products are, असल में ये products भी है, ठीक है। क्या क्या है सर, that are 3l into
3l into l minus 4m plus 5n, l minus 4m plus 5n and उसके बाद में क्या है, आफ्टर दैट इट इज 4l into 10n, 4l into 10n minus 3m plus 12, minus 3n plus 2 into l, that's 12. Okay, 2l, it is not 12, it is 2l. Okay, तो अगर क्वेश्चन ये है तो कैसे करेंगे, हो सकता है कि इसमें कोई करेक्शन हो किसी क्वेश्चन में, तो यू डोंट नीड टू बी पैनिक, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसे आपको एक्ट करना है, तो आपको ये डिफरेंस निकालनी है। हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। इसका सब्ट्रैक्शन हमें इसमें से करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ इन प्रोडक्ट्स को हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ 3l into l minus 4m plus 5n, okay, and 4l into 10n minus 3n plus 2l, इन प्रोडक्ट्स को हम पहले कैलकुलेट करेंगे, which are equal to 3l into l, that will be 3l square, okay, because multiplication is distributive over addition of these this trinomial, okay। 3 4 आएगा 12 minus 12 lm, 3 5 15 ln, okay, and जो हमारे पास में सेकंड एक्सप्रेशन है वो क्या है, दैट इज 4l into 10n, 4 10 40 आएगा, 40 ln, देन इट इज 4 3 minus 12 ln, okay, 4 10 40 ln, is it this is, sorry, this is m, this is here m, 3m minus 3m, okay, this will be 4 3 12 lm, then it will be 4 2 8 l square. Now their subtraction is, यानी कि इन दोनों बाइनॉमियल्स का, इन दोनों ना बाइनॉमियल्स, इन दोनों प्रोडक्ट्स या दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सब्ट्रैक्शन क्या होगा बेटा। किसको सब्ट्रैक्ट इसमें से करना था, सर इसको सब्ट्रैक्ट इसमें से करना था, इसका मतलब इसको सब्ट्रैक्ट इसमें से करना है। जो फ्रॉम के बाद में आती है वही पहले लिखते हैं ना, तो पहले क्या आएगा 40 ln, this is 40 ln minus 12 lm plus 8l square, और नीचे क्या लिखेंगे 3l square and it will be minus 12 lm, then it is plus 15 ln. Since we have to subtract, तो इसका मतलब क्या है, जो दूसरे पॉलिनोमियल में, पहले वाले पॉलिनोमियल में यानी कि ये वाला पॉलिनोमियल में पॉजिटिव टर्म होगी, यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्म होगी वो नेगेटिव बन जाएगी, और जो नेगेटिव होगी बेटा वो बन जाएगी पॉजिटिव। तो वही हमने किया, ठीक है। तो चले आते हैं 40 ln, आपको यहाँ पे कहीं पे ln दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 15 यहाँ पे है 15 ln और यहाँ पे 40 ln, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, साइन पॉजिटिव ही आएगी। लेकिन अब हमने क्या करना पड़ेगा, 40 में से 15 निकालने हैं, 10 में से 5 तो 5 आएंगे, 3 में से एक तो 2 आएंगे, 25 ln यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। उसके बाद lm यहाँ पे है, lm यहाँ पे भी है, ये क्या है प्लस 12 lm और माइनस 12 lm, तो ये हो जाएगा कैंसल। फिर क्या है 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर, वो कितना आएगा, दैट विल बी एक्चुअली पॉजिटिव रहेगी साइन, बिकॉज बड़ा वाला कौन है, पॉजिटिव वाला है ना, 8l स्क्वायर में से 3l स्क्वायर निकालने, 8 माइनस 3 कितना हो गया 5 5l स्क्वायर, लेकिन साइन क्या रहेगी बड़े वाले की, यानी कि 8l स्क्वायर की साइन रहेगी। तो इसका मतलब इनकी जो डिफरेंस है, इनका जो सब्ट्रैक्शन है, दैट इज 25 ln प्लस 5l स्क्वायर, या तो इसका हो सकता है और 5l स्क्वायर प्लस 25 ln, ठीक है, ln 25 lm, दिस इज नॉट ln, दिस इज ln, यस इट इज ln, ओके। तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर सी है, ठीक है। तो इसके बाद में इसका जो पार्ट नंबर डी है उसको भी हम यहाँ पे करना चाहेंगे, तो उसके लिए ये चीज हम रब करेंगे, बिकॉज वो सिंपल सा है, ऐसा ही है, तो इसका मतलब उसको भी ऐसे ही हम करेंगे यहाँ पे इवालुएट, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, सब्ट्रैक्ट 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी फ्रॉम 4c इंटू माइनस ए प्लस बी, कुछ और है, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर, हमारे पास में जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिनका सब्ट्रैक्शन हमने ढूंढना है, तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे
subtract 3a, here the given algebraic expressions are, वो है 3a, a plus b plus c, a plus b plus c, and after that it is not enough here, it goes on, then it is minus 2b into a minus b plus c, a minus b plus c, और क्या है and 4c, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 4c इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी है बेटा। ठीक, पहले तो हम इन प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ these two algebraic expression, because I have to subtract this from this, it means that इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद में इसको लिखेंगे। चलिए करते हैं, ठीक है। नाउ 3a into a plus b plus c, a plus b plus c, okay, minus 2b into a minus b plus c, ठीक है। एंड जो दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4c इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसके बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, लेकिन पहले हम देखेंगे ये प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा। 3 इंटू ए दैट विल बी 3a स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। 3 into a that will be 3a square, this will be 3ab, this will be plus 3ac, this will be minus 2ab, okay, minus 2ab, this will be plus, minus into minus that is plus, 2b into b that will be, पहले तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ 2 1 जा 2 आएगा, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 2, ठीक है। b into b that will be b स्क्वायर एंड 2bc, this will be actually minus 2bc, एंड जो ये वाला प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आएगा, माइनस 4ac, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 4 1 जार 4 आएगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट है 4c का 4, तो यहाँ पे कोफिशिएंट है माइनस a का माइनस 1, 4 1 जार आएगा 4 प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस 4ac, और प्लस आएगा 4bc और प्लस आएगा 4c स्क्वायर, माइनस 4ac प्लस 4bc एंड प्लस 4c स्क्वायर, ठीक है। नाउ देयर सब्ट्रैक्शन इज, नाउ देयर, पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे लाइक टर्म्स मत है, 3a स्क्वायर यहाँ पे कहीं पे है 3a स्क्वायर ना, यहाँ पे 3ab है, ab वाली टर्म है यहाँ पे, हाँ। इसका मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा सा आगे ले जाके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं लाइक टर्म्स को ऐड करके, बिकॉज बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। 3a स्क्वायर पहले लिखेंगे, उसके बाद में स्क्वायर वाली टर्म में 2b स्क्वायर बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ, फिर 3ab है और माइनस 2ab है, वो आएगा प्लस ab आएगा यहाँ पे 3ac, और ac वाली टर्म यहाँ पे नहीं है तो इसको लिखना पड़ेगा ऐसे ही 3ac पॉजिटिव और माइनस 2bc नेगेटिव है, और यहाँ पे भी देखेंगे कोई लाइक टर्म मत है, कोई लाइक टर्म है नहीं, तो पहले लाएंगे हम 4c स्क्वायर माइनस 4ac, फिर आएगा और फिर लाएंगे हम 4bc, बिकॉज हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, यहाँ पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा इन द डिसेंडिंग पावर ऑफ देयर वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वेरिएबल था, ये लीनियर दोनों है, ये लीनियर दोनों है, इसलिए इनको बाद में लिखा, ठीक है बेटा। नाउ देयर सब्ट्रैक्शन इज, नाउ देयर सब्ट्रैक्शन इज, ठीक है। इनका सब्ट्रैक्शन क्या है, उसके लिए हमें पहले ये लिखना पड़ेगा, वो क्या है 4c स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस आएगा 4bc, ठीक। हमने किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें से, सर इसको 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab प्लस 3ac माइनस आएगा 2bc, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसकी साइन नेगेटिव, इसकी भी नेगेटिव, इसकी भी नेगेटिव, इसकी भी नेगेटिव, इसकी बन जाएगी पॉजिटिव, तो नीचे हम कैलकुलेट करेंगे इनके डिफरेंस। जरा बताए 4c स्क्वायर वाली टर्म कहीं पे है स्क्वायर में, यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, लेकिन ये लाइक नहीं, बिकॉज वेरिएबल्स अलग अलग है, ठीक है। एज अ रिजल्ट हम पहले क्या लिखेंगे 4c स्क्वायर, उसके बाद में क्या आएगा माइनस 4ac, हम यहाँ पे देखेंगे 3a स्क्वायर यहाँ पे है, तो 3a स्क्वायर यहीं पे, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर, 2b स्क्वायर यहाँ पे है माइनस 2b स्क्वायर, तो यहाँ पे है कहीं पे 2b स्क्वायर नहीं है, ना ही इस रो में ना ही इस वाले पॉलिनोमियल में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 2b स्क्वायर। उसके बाद में क्या आएगा 4ac माइनस 4ac, ac वाले टर्म है ना यहाँ पे, माइनस 3ac माइनस 4ac और माइनस 3ac, 4 और 3 हो गए 7, तो वो आएगा माइनस 7ac, और इसका मतलब इसका ध्यान और इसका ध्यान तो हमने रखा। 4bc, bc वाले टर्म कहीं पे है सर, इधर है 2bc और 4bc हो गए प्लस 6bc, और कुछ है सर माइनस ab है, बस ये हो गया हमारा खत्म।
यानी कि इनकी जो डिफरेंस है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3a² माइनस 2b² प्लस 4c², या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और स्टैंडर्ड फॉर्म में। 3a² पहले आएगा बिकॉज ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर ए, उसके बाद में आएगा माइनस 2b² और प्लस आएगा 4c² और माइनस आएगा 7, माइनस आएगा ab, फिर bc, प्लस आएगा 6bc और माइनस आएगा 7ac। ठीक है बेटा, तो इसकी एक और फॉर्म हो सकती है। इसका मतलब हमारे पास में जो डिफरेंस इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की होगी या इन दोनों प्रोडक्ट्स की होगी बेटा ये 3a² माइनस 2b² प्लस 4c² माइनस ab प्लस 6bc माइनस 7ac। ठीक है बेटा, अगर कहीं भी मतलब हमने रॉन्गली कोई वैल्यू पुट किया होगा, किसी लेटर को रॉन्गली यहाँ पे पुट किया होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये आपके आंसर के साथ टैली नहीं होगा। लेकिन आपको खाली ये समझना है कि कैसे करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट कैसे मानना है और सबट्रैक्ट और ऐड कैसे किया जाता है हमारे अपने पॉलिनोमियल्स को। तो ये हो गया हमारी वाली ये 9.3 एक्सरसाइज कंप्लीट। तो कहीं पे भी डाउट तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट। ठीक है, हमारे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।